तो हेलो चैंपियंस। हमने देखो लास्ट के सेशन में किया था डेरिवेटिव्स के फॉर्मूले, डेरिवेटिव के रूल्स। उसमें हमने देखा था अलजेब्रिक इक्वेशन जिसमें एडिशन था, सब्ट्रैक्शन था, बड़े के बड़े इक्वेशन थे और वो इक्वेशन को हम लोग ने डेरिवेटिव अप्लाई करके पूरा का पूरा सॉल्यूशन निकाला था। ओके, अभी का ये जो सेशन है ना, ये सेशन में हमने u इंटू वी लिखा है, यानी कि क्या पता है क्या, अगेन वी हैव टू फंक्शंस और ये दोनों के दोनों फंक्शन में मल्टीप्लीकेशन हो रहा है। क्या हो रहा है बच्चा? मल्टीप्लीकेशन। तो ध्यान में रखेंगे आज के सेशन में हम लोग को यूवी रूल पढ़ने का मल्टीप्लीकेशन के अंदर का। ओके, इसका मतलब अगर कोई भी दो फंक्शन दिया और वो दो फंक्शन में मल्टीप्लीकेशन होता है तो वो दो फंक्शन के डेरिवेटिव को एग्जैक्टली कैसे हम लोग निकालेंगे। तो चलो यार, मस्त बैठिए, अपना नोटबुक और पेन निकालो, हम लोग बढ़ रहे हैं आगे। देखो सर जी, जब भी आपके पास डी बाई डी एक्स ऑफ हम लोग लिखने जा रहे हैं यूवी फंक्शन को, तो उसका रूल क्या बनेगा? अब जरा ध्यान में रखना, यूवी मतलब कौन? एक फंक्शन आपके पास यू है, दूसरा फंक्शन आपके पास वी है। ओके, तो अब वो कंडीशन पे आपको समझना है, यू वाले फंक्शन को मैंने सबसे पहला बाहर लिखा, देन राइट डी बाय वॉट डी एक्स हमने लिख दिया बेटा वी को। ओके, फिर क्या करेंगे? राइट प्लस साइन, v को बाहर लिखो, देन राइट डी बाय वॉट डी एक्स हमने लिख दिया बेटा u वाले फंक्शन को। आ गया दिमाग के अंदर लेने का, ये सारा चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यूवी रूल होगा मल्टीप्लीकेशन वाला, तो डी बाई डी एक्स ऑफ यूवी इज इक्वल टू कौन आएगा? u को बाहर टेक द डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v को बाहर टेक द डेरिवेटिव ऑफ u। आ गया दिमाग के अंदर? चलो सर जी, एग्जाम्पल ही ले लेते हैं इसके ऊपर का। देख बेटा, मैंने एग्जाम्पल क्या बोल दिया, एग्जाम्पल को आपको समझने का है। सपोज सर वी हैव अ फंक्शन y इज इक्वल टू, हमने बता दिया e रेस टू x, मल्टीप्लीकेशन में मैंने लिख दिया साइन ऑफ x। ओके, अब पहली बात है ना, पैटर्न को पहचान, पैटर्न को पहचानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां पर देखो दो फंक्शन या दो फंक्शन, कौन सा फंक्शन? एक का नाम है ई रेस टू एक्स, बराबर है, ये ई रेस टू एक्स वाला फंक्शन। दूसरे का नाम है बेटा साइन एक्स। क्या नाम है बेटा? साइन एक्स। एक का नाम है ई रेस टू एक्स, दूसरे का नाम है साइन एक्स, यानी कि वी हैव टू फंक्शंस। ओके, अब ये दो फंक्शन में हम लोग जो स्टार्टिंग का फंक्शन है ना उसको पकड़ेंगे यू और इसको पकड़ लिया वी। ओके, दोनों फंक्शन में क्या हो रहा है बच्चा? ध्यान से देख, दोनों फंक्शन में मल्टीप्लीकेशन हो रहा है। क्या हो रहा है बेटा? मल्टीप्लीकेशन। तो अब इसको सॉल्व कैसे किया जाएगा? सॉल्यूशन डालू, इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो मैं लिखूंगा बेटा डी बाय डी एक्स। किसको लिख रहा हूं? ये पूरे के पूरे टर्म को लिख रहा हूं ना, तो राइट बेटा ऐसा लिखना चाहिए, स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है। डिफरेंशिएटिंग, क्या कर दो बेटा, बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू कौन दादा? विथ रिस्पेक्ट टू, मैंने बोल दिया बेटा एक्स, बराबर है। तो देखना यार, इसका क्या बनेगा? डी बाय वॉट डी एक्स, किसको लगाऊ? डी बाय वॉट डी एक्स, अक्खा के अक्खे फंक्शन को लगाता हूं। कितना फंक्शन है? ई रेस टू एक्स, मल्टीप्लीकेशन में हमने बोला साइन ऑफ एक्स। यस और नो? अब मैं ऐसे कहूं बेटा, दोनों का मल्टीप्लीकेशन है, मल्टीप्लीकेशन है तो अपने को ना सर यूवी रूल को यूज करने का है, यानी कि कौन सा? सर यू को लिखो बाहर, टेक द डेरिवेटिव ऑफ वी, प्लस v को लिखो बाहर, टेक द डेरिवेटिव ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू dx, बराबर है। अब मैं कहता हूं बेटा चलो यहां पर u कौन सा, v कौन सा? सर देखो ना, पहला फंक्शन मेरे पास u है, दूसरा फंक्शन मेरे पास v है, तो u को लिखो बाहर, यानी कि e रेस टू x को बाहर लिखा, देन फिर से राइट डी बाय वॉट डी एक्स वी। v कौन है मेरे पास? हमने लिख दिया बेटा साइन ऑफ x। कितना लिख दिया बेटा? साइन ऑफ x, प्लस साइन एज इट इज, फिर से v है दादा। v का वैल्यू कौन है? v का वैल्यू हमने बता दिया साइन ऑफ x। अच्छा, फिर से लिखो डी बाय वॉट डी एक्स यू। u कौन है बेटा? u का वैल्यू यानी कि ई रेस टू एक्स है। ओके, अब चलो सर जी इसको सॉल्व करने का है, बताओ मुझे क्या क्या आएगा? इक्वल टू का साइन एज इट इज, ई रेस टू एक्स है ना दादा, तो ई रेस टू एक्स का ई रेस टू एक्स एज इट इज मल्टीप्लीकेशन में डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या है? बच्चा बोले कॉस एक्स। सर आता है अपने को कॉस ऑफ एक्स, खत्म बात। अच्छा, प्लस साइन एज इट इज, ये साइन एक्स एज इट इज। अब देखो डी बाई डी एक्स लगा है, और किसको लगा है? डी बाई डी एक्स, ई एस टू एक्स को लगा है। डेरिवेटिव ऑफ एनी एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज ऑलवेज एक्सपोनेंशियल फंक्शन, यानी कि कितना रहेगा?
e रेस टू एक्स। ओके, अब मुझे पता है इसमें से कॉमन क्या नजर आ रहा है। सर सिंपल सी बात है, इधर भी देखो e रेस टू एक्स है, इधर भी देखो e रेस टू एक्स है, तो e रेस टू एक्स आपके पास कॉमन निकल गया और आपने लिख दिया ब्रैकेट के अंदर cos ऑफ x प्लस साइन ऑफ x। ये क्या है? ये है dy बाय dx। हमने बना दिया इसको। ओके, तो बच्चा पूरे क्वेश्चन को अच्छे से कॉपी करने का है, पूरे क्वेश्चन को अच्छे से देखने का है, और देखने के बाद हम लोग को डिसाइड करना है उसमें अलजेब्रिक फंक्शन है, उसमें मल्टीप्लीकेशन है कि उसमें डिवीजन है। ये पार्ट अपने को डिसाइड करना है। फिलहाल तो मैं कहूंगा यहाँ पर ना दोनों में मल्टीप्लीकेशन है, तो मल्टीप्लीकेशन यानी कि कौन सा रूल बच्चा? यूवी रूल। कौन सा रूल बच्चा? यूवी रूल। चलते अब प्रैक्टिस थोड़ा करेंगे, और प्रैक्टिस करने के लिए मैंने ना आपके लिए फटाफट के मोड पे 2 क्वेश्चन डाल दिए। 2 क्वेश्चन साइमल्टेनियसली डालता हूं, मुझे विश्वास है, पूरा भरोसा है आप लोग मेरे स्पीड को मैच करोगे। मैच करते करते आप लोग लिख रहे हो। देखना दादा, पहला पहला क्वेश्चन डाल दिया 2 क्वेश्चन में का। हमने बोल दिया बेटा वी हैव ए रेस टू एक्स, मल्टीप्लीकेशन में मैंने बोल दिया बेटा यहाँ पर सपोज वी हैव अ cos x वाला फंक्शन। ओके, जरूर करना है बेटा। और दूसरा और देता और एक, हमने लिख दिया बेटा y इज इक्वल टू कितना? मैंने बोल दिया y इज इक्वल टू आता है 2 रेस टू एक्स, मल्टीप्लीकेशन में मैंने बोल दिया x की पावर 2। ओके, दोनों का मल्टीप्लीकेशन है, भूलना नहीं है। कॉमन रूल है बेटा, यूवी का रूल है। चलो सर जी, अब मेरे साथ आप लोग को करने का है, मेरे स्पीड के साथ आपको लोग को मैच करने का है। मैं भी सॉल्व कर रहा हूँ, आप लोग भी सॉल्व करते हैं। मैं तो विश्वास रखता हूँ आप लोग का पहला होना चाहिए, क्योंकि आप बड़े स्मार्ट हो। चलो दादा, पहला पहला क्वेश्चन को निकालता हूँ, सॉल्यूशन डाल रहा हूँ। क्या आएगा? सर y वाला फंक्शन है, पर किसके टर्म में रे? x के टर्म में। तो क्या करूं? लिख दे बेटा डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू कौन रे? डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x रे। तो लिखो बेटा कितना आएगा? हमने लिख दिया डी बाय वॉट डी एक्स। किसको लगाया? y को लगाया। डी बाय वॉट डी एक्स किसको लगाया? अक्खे के अक्खे फंक्शन को लगाया। बच्चा बोलिए क्या है फंक्शन? ए रेस टू एक्स मल्टीप्लीकेशन में cos ऑफ एक्स। सर जी, इतना लिखने के बाद आगे क्या करेंगे? बच्चा देख, तू अटेंशन दे। ये है पहला पहला फंक्शन u, दूसरा फंक्शन v। तो इसका रूल कौन सा है? यूवी रूल है। और यूवी रूल क्या है? हमने लिख दिया डी बाय वॉट डी एक्स, ये आएगा यूवी इज इक्वल टू यू को लिखो बाहर, डी बाय वॉट डी एक्स वी का, प्लस के अंदर वी को लिखा बाहर, डी बाय वॉट डी एक्स यू का। ये फंक्शन है, बराबर कि नहीं? अब ये फॉर्मूले को यूज करो और रपा रप करने का है बेटा। कितना आएगा? तो देयरफॉर ये बन जाएगा डी बाय डी एक्स इज इक्वल टू, देखो डी बाय डी एक्स है ना, ए रेस टू एक्स को मैंने पकड़ा है बेटा यू, तो यू को लिखो बाहर, ए रेस टू एक्स को बाहर, डी बाय वॉट डी एक्स। बच्चा बोले v की वैल्यू cos ऑफ x, प्लस के अंदर u की वैल्यू cos ऑफ x। स्पीड दिखाओ बच्चा, डी बाय वॉट डी एक्स, यू का वैल्यू ए रेस टू एक्स। बराबर दादा, आता का जरूर है। देखना दादा, ए रेस टू एक्स एज इट इज रहेगा, कॉस का डेरिवेटिव, कॉस का डेरिवेटिव ध्यान में रखने का बेटा, माइनस के अंदर साइन ऑफ एक्स। मुझे पता है, विश्वास है, आप बड़े होशियार हो, आप लोग को तो आता ही है। आगे का कॉस एक्स एज इट इज। ये कौन है रे? ए बच्चा, ए रेस टू एक्स है, ए रेस टू एक्स, ए रेस टू एक्स का सर जी ए रेस टू एक्स मल्टीप्लीकेशन में लॉग ऑफ ए। अब सर इतना हो गया ना, अब इसको देखना फिर से, क्या कॉमन नजर आ रहा है? अगर कॉमन आता है तो निकाल, नहीं आता है ना, उधर की उधर रहने दो उसको, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। पर मेरे ख्याल से ए रेस टू एक्स दोनों साइड में है एडिशन के, बराबर की नहीं? तो ए रेस टू एक्स को कॉमन निकालो, ए रेस टू एक्स आ गया कॉमन, फिर आएगा ब्रैकेट, फिर लिखो ब्रैकेट माइनस के अंदर साइन ऑफ एक्स। देखो लिखने का तरीका समझो, कुछ कुछ बच्चे ना ए रेस टू एक्स लिखते और माइनस साइन लिखते, साइन एक्स लिखते और ब्रैकेट नहीं डालते। जब ब्रैकेट नहीं डालेगा ना तो वो क्वेश्चन रॉन्ग होता है, वो मल्टीप्लीकेशन नहीं, वो सब्ट्रैक्शन होता है। ओके, तो ए रेस टू एक्स एज इट इज, माइनस साइन एक्स एज इट इज, प्लस के अंदर यहाँ पर क्या देखो ना सर, कॉस एक्स रह गया, ए रेस टू एक्स को तो आपने बाहर निकाला सर, लॉग एक्स, लॉग ऑफ ए का वैल्यू भी रह गया, बराबर की नहीं? ये बनेगा अपने पास किसका वैल्यू? डी वाई बाई डी एक्स, उसका वैल्यू। देखो यार, मेरा तो हो गया, आपका हो गया क्या? अच्छा, मेरे से पहले हो गया रहेगा आपका, बड़े होशियार हो आप लोग। ओके, तो चलते हैं बच्चा,
पहला पहला तो हो गया। अब बारी है दूसरे क्वेश्चन की। दूसरा क्वेश्चन में 2 raised to x मल्टीप्लीकेशन में x raised to 2। दादा विश्वास रखता हूँ आपके ऊपर और आप लोग इसको करोगे ही करोगे। चलते हैं सर जी, देखते हैं कितने बच्चे ने इसके सॉल्व किया, कितने बच्चों को आ गया। अब देखो एक फंक्शन है, फंक्शन क्या है y, और ये y का इन टर्म्स ऑफ x दिया है। नियम क्या बोलता है, नियम से जाने क्या अपने को। नियम बोलता है पहला ये वर्ड लिखना चाहिए, क्या, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू कौन भैया, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू, हमने लिख दिया दादा x। तो मुझे बोलना दादा क्या हो जाएगा, हम लिखेंगे डी बाई वॉट डी एक्स, किसको लिखा, y को। फिर लिखो डी बाई वॉट डी एक्स, किसको लिखा बेटा, 2 raised to x मल्टीप्लीकेशन में x की पावर मैंने 2 लिखा, बराबर की नहीं। आ गया इधर तक। अब मैं ऐसे बोलूं, देख मेरी रिक्वेस्ट है तेरे लिए, इसको पहचान पहला, ये क्या है, एक फंक्शन इंटू दूसरा फंक्शन, दोनों में मल्टीप्लीकेशन है, तो मल्टीप्लीकेशन रहेगा ना बच्चा, तो इसमें क्या लिखूं मैं, यूवी रूल ना। यूवी रूल क्या बोलता है बेटा, यू को लिखो बाहर, टेक द डेरिवेटिव ऑफ वी विद रिस्पेक्ट टू एक्स। फिर क्या, वी को लिखो बाहर, टेक द डेरिवेटिव ऑफ यू विद रिस्पेक्ट टू व्हाट डी एक्स, बराबर की नहीं। मुझे बताना यू कौन है दादा, देखने जाता हूं तो यू मेरे पास 2 raised to x है। फिर लिखो डी बाई वॉट डी एक्स, वी की वैल्यू x का स्क्वायर प्लस के अंदर v की वैल्यू x का स्क्वायर, डी बाई वॉट डी एक्स कौन रहेगा, u को रहेगा, u का वैल्यू यानी कि 2 raised to x, यस और नो। अब जरा सॉल्व कर यार, सॉल्व करने का तरीका समझ। 2 raised to x एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर, अभी अभी तो पढ़ाया था यार, x raised to n का फॉर्मूला क्या आता है, x raised to n का फॉर्मूला, सर n को सामने बुलाओ, उसकी पावर को 1 से कम कर दो, 2 को बुलाया सामने, x की पावर 1, यस और नो, प्लस अब ये यहां पर x का स्क्वायर एज इट इज, यहां पर देखो अभी 2 raised to x है, कंपेयर करो मेन फॉर्मूले के साथ, कंपेयर करो 2 raised to x से। वी नो सर 2 raised to x का मतलब होता है a raised to x, एंड a raised to x का डेरिवेटिव इज a raised to x इनटू log ऑफ a। शाबाश, तो कितना आएगा, ये आएगा 2 raised to x मल्टीप्लीकेशन में कितना हमने बोल दिया, log ऑफ 2। अब मुझको बता कॉमन टर्म कौन से है। सर यहां पर देखो ना, तो कॉमन टर्म निकालो, तो यहां पर वी हैव 2 raised to x, यहां पर आता हो बेटा, यहां पर भी मेरे पास 2 raised to x है, यस। तो 2 raised to x को मैंने कॉमन निकाल दिया, ब्रैकेट के अंदर वी हैव 2 into x एज इट इज, ओके, प्लस एक्स स्क्वायर की वैल्यू एज इट इज, इनटू मैंने लिख दिया बेटा log ऑफ 2, खत्म। ये कौन है रे, ये बन गए आंसर। इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स, ओके। कौन सा रूल पढ़ाया रे, हमने पढ़ाया u इंटू वी। समझ के लिए, जब भी तेरे पास दो फंक्शन है उनका मल्टीप्लीकेशन होना है, यही तरीका है, इससे ही करने का है, और कुछ दिमाग मत लगा, समझा। एक बार करके ले, फटाफट करके ले, इसका स्क्रीनशॉट निकाल, और मुझे पूरा विश्वास है कि तुझे ये जरूर आया रहेगा, तुझको जरूर ये आंसर मैच होता रहेगा, ओके। आप लोग का स्पीड मेरे साथ मैच हो रहा है, और उसी मैच स्पीड को पकड़ के मैंने आपके लिए ना और एक क्वेश्चन डाला है। वो क्वेश्चन आप लोग देखोगे, और वो क्वेश्चन को तुरंत करने का है, एकदम चीते के स्पीड से करने का है, और फटाफट मुझको ना कमेंट डाल के बोलने का है आपको आया कितना, ओके। देख बच्चा, पूरा कंसंट्रेशन, और हमने लिख दिया यहाँ पर वैल्यू, वैल्यू है मेरे पास log ऑफ x, मल्टीप्लीकेशन में मैंने बोल दिया ये आएगा tan ऑफ x, और मैं वेट कर रहा हूं आपके आंसर का। और मुझे पता है चीते का स्पीड तेरे पास है, जो तू यूज कर रहा है, और फटाफट फटाफट अलाइन होके तू कर रहा है। कौन सा फॉर्मूला, u इंटू वी का फॉर्मूला, ओके। तो फटाफट कमेंट करना। तब तक के लिए हम लोग रुकते हैं आज, और मिलते हैं डायरेक्टली नेक्स्ट सेशन में, जिसमें रहेगा u डिवाइड बाय v, यानी कि फिर से दो फंक्शन का अभी यहां पर मल्टीप्लीकेशन है, नेक्स्ट सेशन में रहेगा डिवीजन। याद करना है, बैठना है, आना है, ओके। चलते फिर।